प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 12वीं के पाठ जो कि आरोह पद्य खंड से लिया गया है, उसकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है, उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यह जो कविता है रघुवीर सहाय जी के काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से संकलित की गई है और इसमें कवि ने शारीरिक चुनौती को झेलते हुए एक व्यक्ति को टेलीविज़न के कैमरे के सामने किस तरह के सवाल जो हैं उससे पूछे जाते हैं अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, और कैसे जो है उसके शरीर की उपेक्षा की जाती है, उसका कितना तिरस्कार किया जाता है, उसका जो वर्णन है इसमें किया गया है। तो सबसे पहले बेटा रघुवीर जी सहाय जो थे वो एक समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं और उनका जन्म जो है वो 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। तो सबसे पहले हम बेटा इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि उनका जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में। बेटा पहला सप्तक था 1943 में और दूसरा था 1951 में। आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन थे इनके सीढ़ियों पर धूप ने, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनकी लोकप्रियता जो है वो मान्य रही। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से इनका संबंध रहा। फिर हैदराबाद से निकलने वाली जो पत्रिका थी कल्पना, और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दीनमान से भी ये संबद्ध रही। तो बेटा वैसे तो इन्होंने बहुत सारी जो है कविताएं भी लिखी, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना विशेष स्थान जो है वो प्राप्त किया है और 1971 से लेकर 1982 तक प्रसिद्ध पत्रिका दीनमान के ये संपादक रहे हैं और इनको कवि के रूप में दूसरा सप्तक से विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। तो इनकी साहित्य से सेवा के कारण ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और 1990 ईस्वी में दिल्ली में ये महान साहित्यकार जो थे वो चिर निद्रा में लीन हो गए। तो रघुवीर सहाय जो थे बेटा वो हिंदी साहित्य के एक सफल कवि हैं। इन्होंने समकालीन जो कविता है उसके माध्यम से समाज में जो कुछ भी होता है उस पर अपनी लेखनी चलाई है कि समाज में कैसा व्यवहार जो है वो शोषित लोगों का शोषण करने के लिए किया जाता है। तो कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। तो बेटा उनका जो व्यक्तित्व था, कहते हैं वो भीड़ में भी एक रास्ता जो है वो बनाने की क्षमता रखते थे। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील जो है वो नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। अर्थात कहने का अर्थ है कि उन्होंने जो है अपने समक्ष जितनी भी घटनाएं होती थी, चाहे वो लूटपाट की है, चाहे जो है हिंसक घटनाएं हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हैं, और इन सब को अपनी कविता में एक खोजी पत्रिका की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाती थी। तो आत्म अन्वेषण का माध्यम जो है वो इनकी कविताएं बन गई थी। यानी व्यक्ति के जो कहते हैं कि अंतर में जो भी बात होती है उसको कविता के माध्यम से ये लोगों के सामने प्रस्तुत करने में सफल जो है साहित्यकार थे। तो पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे। कौन बेटा? रघुवीर सहाय जी। ना केवल वो पत्रकार थे बल्कि सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। ये पत्रकार होने के साथ साथ उनकी ये भी विशेषताएं थी। तो कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय जो है वो वैभव दिया है। जातीय या व्यक्तिगत स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। ठीक है, फिर इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य भुजी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है।
छंद अनुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। तो उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है जो लोगों को सहज ही समझ में आ जाए। तो बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर सहाय जी की कविताओं की एक दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार, यानी वो जो कविताएं हैं छोटी होती हैं और उनका जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट जो है अर्थ हमें इनकी कविता में देखने को मिलता है। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों और समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। तो कहते हैं कि हर एक विषय का जो कहते हैं लोगों को जागरूक करने के माध्यम से जो है वो विषय उनकी कविता का मिलता था, जिससे लोगों में जागरूकता हो। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। तो रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बेटा याद कर लेना, रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को, दारुण अर्थात भयंकर जितनी भी विडंबनाएं हैं समाज की, उनको पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय जी की कविताओं में मिलती है उनका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो कौन से संग्रह से ली गई है, उनके लोग भूल गए हैं से ली गई है। तो शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसकी कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए लेखक ने, कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित कराया। तो किसी की पीड़ा बेटा नहीं, किसी दुख को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखो यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की ये कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से ही जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है, कैसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है, जो दुख दर्द और यातना वेदना को बेचना चाहता है। तो इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा जा सकता है कि किस तरह से देखो उसके दुख को पर्दे पर उभार कर लोगों को दिखाया जा रहा है। तो इसके लिए कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम जो है वो क्रूर बन जाता है, किस तरह से उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, ठीक है। तो देता है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो कहना क्या चाहता है इसमें, कवि कहते हैं कि जो शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, ठीक है, उसको टेलीविज़न कैमरे के सामने अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के तरह तरह के जो है उनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो कवि कहते हैं कि हम टेलीविज़न पर अपने को, ठीक है, समर्थ शक्तिवान, यानी शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं है, हम शक्तिवान हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो है वो मजबूती है, हम बलवान हैं, और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक कमज़ोर अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में, और उसे एक बंद कमरे में बैठाकर उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, उससे प्रश्न पूछेंगे अनेक तरह के, उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख तो देता है, ठीक है। तो कहता है कि आपको यह कमज़ोरी दुख देती है। फिर उसके सामने अपने कैमरे को वो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं,
ताकि उसको बड़ा दिखाया जा सके। यानी उसके मतलब संवेदना को, उसके दुख को जो है और उभार देते हैं, उसको बड़ा बड़ा दिखाते हैं। फिर इसी तरह उससे पूछेंगे कि आप हमें अपना दुख बताएं, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। फिर जल्दी जल्दी बताने के लिए कहेंगे, लेकिन वह हमें जो है वो अपना दुख नहीं बता पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, यानी कि वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अपने उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसे जो है उससे अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। तो शारीरिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके प्रति जो है गहन संवेदना जो है वो व्यक्त की है। किसमें? इस पद्यांश में कवि ने। तो कवि कहता है, टेलीविज़न कैमरे के सामने अपाहिज व्यक्ति से पूछेंगे कि ज़रा सोच कर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यानी उसके साथ क्या कर रहे हैं, वो उसको बार बार जो है उसके संवेदना को, उसके दुख को जो है वो बढ़ा रहे हैं। उसे एक अपाहिज होकर कैसा लगता है, वह कैसा महसूस करता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। बार बार पूछकर हम कैमरे वाले इशारे करके उसको अपाहिज होकर बताते हैं कि उसे कैसा लगता है। हम अपाहिज से ऐसे ही सवाल करते हैं और बार बार कोशिश करने की यही जो है हमारी इच्छा रहती है, हमारा यही प्रयास रहता है कि हमें सोच कर बताए कि उसे कैसा लगता है। फिर कहते हैं कि दूरदर्शन वालों पर वो तीखा व्यंग्य करते हुए कहते हैं, हम टेलीविज़न कैमरे वाले ऐसे अपाहिज की भावनाओं को नहीं समझते। ठीक है, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। कहता है कि हम जो है अपने कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए बार बार अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछ पूछ कर उससे क्या करते हैं, उसको अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, वो उसको रुला देते हैं। क्या करते हैं? उसको रुला देते हैं, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ज़रा सोच कर बताइए उसे एक अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा महसूस करता है। तो क्या कर रहे हैं, वो उससे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं और बार बार जो है इस तरह के सवाल करते हैं ताकि वो रो पड़े। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि हम जो है बार बार यही कोशिश करते हैं, हमें सोच कर बताइए कि कमज़ोर होकर कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। हम जो है कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों की भावनाएं जो है वो समझ में नहीं आती। हम अपने कार्यक्रम को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए ही ऐसा करते हैं और वो क्या करते, इसलिए प्रश्न पूछते हैं ताकि वो रो पड़े। फिर कहता है कवि कि टेलीविज़न कैमरे के सामने जो है बेचारा वो एक अपंग व्यक्ति, उसकी बेचैनी जो है, जो असहनीय है, उसको उसका वर्णन जो है देखो किस तरह से किया गया है। फिर कहते हैं कवि कहते हैं कि टेलीविज़न कैमरे के सामने अनेक प्रश्न पूछकर वो अपंग व्यक्ति को, उस अपाहिज व्यक्ति को जो है वो रुला देंगे। फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। उसके बाद दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की जो आंसुओं से भरी हुई आँखें हैं, उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर जो है वो दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे, कहते हैं। और उसके होठों पर एक कसमसाहट सी आशा है, आप उस, वो कहते हैं एक कसम साहट यानी बेचैनी है उसके अंदर, उसके मन के अंदर जो है वो परेशानी है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो बड़ी तस्वीर जब उसके सामने दिखाएंगे टेलीविज़न के सामने, अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर जो है वो दर्शकों के सामने दिखाते हैं। तो अपाहिज व्यक्ति जो है वो कहता है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, ताकि दर्शक लोग जो है उसकी जो अपंगता है, उसकी पीड़ा जो है, उसके दुख को जो समझ सके और महसूस कर सकें। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। फिर क्या करते हैं, वो कैमरे के सामने उसकी फिर उसके दुख को और उभारते हैं और कहते हैं, बार बार उस अपाहिज को दिखाते हैं और कहते हैं कि आप जो है धैर्य रखिए, हम एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और प्रयास करके आपके समक्ष अपाहिज की पीड़ा को दिखाएंगे
कहते हैं एक और कोशिश करके दर्शक यानी देखने वालों को संबोधित करते हुए कहता है कि आप धैर्य रखिए, हम उसकी पीड़ा को और दिखाएंगे कि दर्शक और अपाहिज दोनों जो है वो एक साथ रोने लग जाएं। देखिए हम दोनों का अर्थ यही है कि देखने वाले भी और वो अपाहिज भी दोनों जो है एक साथ, उनका मकसद यही था कि दोनों को एक साथ रुला दिया जाए। और अपाहिज भी ऐसा चाहता है कि बार बार उसकी दुर्बलता को दर्शकों के समक्ष दिखाया जाए। तो दूरदर्शन वाले पर्दे पर समय की कीमत का बहाना बनाकर उस दृश्य को वहीं वो रोक देना चाहेंगे और दर्शकगण जो है वो कार्यक्रम के बंद होते हुए हंसने और मुस्कुराने लग जाएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, वे उसे पूरा नहीं दिखा पाए और वे धन्यवाद बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। कहता है कि वो उस कार्यक्रम के बंद होते हुए ही सब के सब कहते हैं इस कैमरे को बस करो, नहीं हुआ, बस अब रहने दो, हमारे पास और समय नहीं है, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। और वो इस तरह से उस दृश्य को वहीं पर रोक देना चाहेंगे। तो जैसे ही कार्यक्रम जो है वो बंद हो जाएगा तो बंद होते हुए क्या करेंगे, हम सब मुस्कुराएंगे, अब मुस्कुराएंगे हम, यानी वो कार्यक्रम संपन्न हो गया है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई है, धन्यवाद। फिर कहते हैं दर्शकगण सामाजिक जो भावना उसके उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम को देख रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई और वे उसे पूरा नहीं दिखा पाए और वो कहते हैं धन्यवाद और ऐसा कहकर अपने कार्यक्रम को वहीं पर समाप्त कर देंगे। तो बेटा हमने इसमें पढ़ा किस तरह से लोग जो हैं अपाहिज व्यक्ति का भी किस तरह से मजाक जो है उड़ाते हैं, बार बार उसकी तस्वीर को दिखाकर उसकी संवेदना उसकी वेदना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक कैमरामैन जो है वो क्या करता है, उसको हर संभव यानी उसका यही प्रयास रहता है कि वो रो पड़े। तो इसका मुख्य भाव यही है कि देखो कि कैमरे के सामने अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कभी जो है लोगों से बेतुके जो है सवाल पूछे जाते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। एक तरह से उसकी पीड़ा जो है उसकी करुणा जो है जगाने के मकसद से शुरू हुआ था कार्यक्रम और किस तरह से लास्ट में जो है वो क्रूर बन जाता है। तो कविता ऐसे लोगों की ओर जो भी इशारा करती है कि जो अपने दुख दर्द अपनी वेदना को अपनी यातना को बेचना चाहते हैं। तो ये जो इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हम अपनी अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे।